हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं। तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये यूएनओ आखिर इसका गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका गठन का क्या कारण था। इसमें हम टोटल बात करेंगे कौन कौन से अंग आते हैं, इससे क्या फायदा है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो यूएनओ है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है। क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक में, तो वो वाला युद्ध तो सॉल्व हो गया था वर्साई की संधि से, लेकिन उसके बाद ही गठन किया गया था एक ऐसा संस्था जो आगे चलकर फ्यूचर में कोई वर्ल्ड वार जैसा युद्ध ना हो, तो उसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था। 1900 लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था, राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशन है, वो असफल रहा और आगे चल के दूसरा विश्व युद्ध भी एक जन्म ले लेता है। तो इस प्रकार से राष्ट्र संघ जो है उसको सॉल्व करने में असफल रहा और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक नया संस्था बनाया गया था, यूएनओ। तो हम लोग पहले से समझते हैं फिर से कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक में। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इसमें जो क्षति हुई थी उस क्षति को पूर्ति के लिए एक संस्था बनाया गया था। क्षतिपूर्ति के लिए एक संस्था बनाया गया था, वो था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन था। 10 जनवरी 1920 को, याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन के द्वारा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशन का विश्व शांति और भविष्य में जो वर्ल्ड वार जैसा हुआ था, भविष्य में युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए क्या किया गया था, राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। लेकिन उसके करीब 20 वर्षों के बाद ही क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग का लीग ऑफ नेशन है, वो सेकेंड वर्ल्ड वार को होने में रोक पाने में वो सफल नहीं रहा। इस प्रकार से जो राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशन है, वो असफल हो गया। और असफल होने के उपरांत ही राष्ट्र संघ की जगह पर एक नया संघ बनाया गया, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से राष्ट्र संघ के असफल के कारण ही जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। तो ये जो यूएनओ है, यूएनओ का गठन कब किया गया था, स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, इसीलिए 24 अक्टूबर का देखिएगा, 24 अक्टूबर का दिन को यूएनओ दिवस के भी रूप में हम लोग मनाते हैं। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर। तो ये जो यूएनओ है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो है तो यूएसए में, लेकिन याद रखिएगा मैनहट्टन द्वीप, याद रखिएगा मैनहट्टन द्वीप, ये आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में, और वो है यूएसए में। तो जनरली याद रखिएगा यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। और इसका जो स्थापना किए थे वो तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है ये यूएनओ का गठन किया गया। और अगर इसकी सदस्यों की बात करें तो अभी वर्तमान समय में इसके टोटल 193 सदस्य देश है। हालांकि जब यूएनओ का गठन किया गया था, तो शुरुआती समय में गठन जब किया गया था 1945 में, तो 1945 में जब गठन किया गया था तो उस वक्त टोटल 51 सदस्य था, और 51 में टोटल 51 वाला जो था वो पोलैंड था। पोलैंड, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि 51वां सदस्य कौन था, तो पोलैंड है, याद रखिएगा। और भारत जो है वो स्थापना वाला सदस्य है, जब स्थापना किया गया तब से भारत यहाँ पर है। और अभी टोटल हो गया 193, याद रखिएगा 193 अभी जो है सदस्य है। और 193 वाला अभी आखिरी वाला कौन है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान अभी न्यूनतम इसमें शामिल हुआ है। तो वैसे बोला जाता है अभी जितने भी देश यूएनओ में है शामिल, वे ही सिर्फ देश है। तो एक्चुअल हम लोग बोलते हैं अभी टोटल जो है देश कितनी है, तो हम लोग 193 देश मानते हैं।
तो हम लोग समझ गए यूएनओ के बारे में कि इसका स्थापना किसने किया था और वर्तमान में उसके टोटल कितने सदस्य हैं, ये हम लोग समझ गए। अब हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसका गठन किया गया। तो उद्देश्य था उस समय के लिए, 1945 की बात है, उद्देश्य था विश्व शांति के लिए, विश्व शांति, फिर वर्ल्ड वॉर ना हो बोल के, क्योंकि पहला विश्व युद्ध फिर दूसरा विश्व युद्ध देख चुके थे, तो आगे चलकर कोई वर्ल्ड वॉर ना हो या उस वर्ल्ड वॉर जैसा परिस्थिति उत्पन्न ना हो, ये सोचकर जो है हम लोग का यूएनओ का गठन किया गया था, उसका स्थापना किया गया था। लेकिन अब सब ठीक ठाक रहा, तो अभी जो वर्तमान इसका उद्देश्य है, अभी यूएनओ का वर्तमान उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तो ठीक है, मानव अधिकारों का संरक्षण भी करता है यूएनओ, सतत विकास को बढ़ावा देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करता है, ये कानूनों का भी अनुपालन करता है। तो ये है इसका मेन उद्देश्य। ये जो यूएनओ है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है, और उस यूएनओ के अंदर टोटल अंग कितने हैं, याद रखिएगा टोटल 6 है, लेकिन 6 में से एक अंग जो है अभी उसको निष्क्रिय किया गया है, हटा दिया गया है। वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी सक्रिय में 5 है, 5 जो है अंग सक्रिय है। टोटल मैंने बोला था 6 अंग था, वो जो 6 अंग है वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, पहला तो हो गया संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको इंग्लिश में यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा में है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, और 4th नंबर में है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, सचिवालय यूएन सेक्रेटरीट। 5th में हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जो हम लोग का हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, वो है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये इसको अभी हटा दिया गया है, अभी सिर्फ ये 5 एक्टिव में है। तो एक एक करके समझते हैं कि ये जो अंग है इनका काम क्या क्या होता है, कौन इसमें शामिल होते हैं, अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की हम बात करें तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, महासभा, इसको बोला जाता है विश्व की लघु संसद, मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है, विश्व की लघु संसद इसके उपनाम है, और बोला जाता है विश्व की संसद है। एक्चुअल में हम बोलेंगे यूएनओ का व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका। तो इसका हेडक्वार्टर आपको वहीं मिल जाएगा। याद रखिएगा ये जो मैंने बोला 6 अंग है, 6 अंग में से लगभग सारे जो है कहीं ना कहीं वो उनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको यूएसए में ही मिल जाएंगे, न्यूयॉर्क में मिल जाएंगे। लेकिन एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये यहाँ पर नहीं है, दूसरे देश में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाला, हम पढ़ेंगे कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हम बोले विश्व की लघु संसद है, विश्व की संसद भी बोलते हैं, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का व्यवस्थापिका है ये। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। सदस्य देश की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल जितना है वे सारे के सारे इसमें आते हैं, तो इसमें भी 193 ही है। तो यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य, यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य हैं। यूएनओ के जितने सदस्य हैं 193 है, वो इसके भी सदस्य होते हैं। फिर इसकी जो बैठक होती है याद रखिएगा सितंबर से दिसंबर के बीच होता है, सितंबर से दिसंबर। आई थिंक सितंबर में भी जो 3rd मंगलवार है, 3rd मंगलवार से शुरू होता है, दिसंबर तक चलती है ये वाला बैठक। फिर हम बात करेंगे ये जो महासभा है ये एकमात्र संस्था है जिसमें सभी सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व है, ये एकमात्र संस्था है। और इसकी अगर हम बात करें काम क्या करता है तो यूनाइटेड नेशन जो है उसकी घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग समस्त विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। जो भी मेंबर इसमें आते हैं वे लोग क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन के घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग सभी विषयों पर विचार करते हैं। और यूनाइटेड नेशन के विभिन्न अंगों के दायरे में, यूनाइटेड नेशन के जो ये विभिन्न अंगों में
इन अंगों के दायरे में आने वाले जो प्रश्न हैं उन पर भी विचार करते हैं। हर एक देश अपना प्रॉब्लम तो लेके आते ही हैं, साथ में इनसे रिलेटेड भी इस असेंबली में जो है विचार विमर्श होता है। दूसरा पॉइंट में है सुरक्षा परिषद वाला, सिक्योरिटी काउंसिल वाला। इसको याद रखिएगा, बोला जाता है विश्व का पुलिसमैन भी बोला जाता है, विश्व का पुलिसमैन बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बोला जाता है। इसका काम होता है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए होता है, ये उत्तरदायित्व होता है। अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल पर शांति और सुरक्षा, ये जरूरत पड़ने पर कहीं भी सैन्य कार्यवाही भी करता है। देखिएगा इसमें टोटल सदस्यों की बात करें तो ये जो सुरक्षा परिषद है, इस सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य होते हैं 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है इससे पहले कई एग्जामों में कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें टोटल सदस्य कितना है 15, और 15 में भी 5 परमानेंट हैं और 10 जो है टेम्पोररी के लिए होते हैं। 5 जो है परमानेंट है। मैंने बोला टोटल जो है सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 15 में से 5 जो है याद रखिएगा 5 परमानेंट है और 5 जो है टेम्पररी। ये होते हैं स्थायी और ये है अस्थाई, स्थायी और अस्थाई। ये जो 5 स्थायी है परमानेंट है, इन्हीं को प्राप्त है वीटो पावर। ये बहुत भयानक पावर है, आगे हम पढ़ेंगे। वीटो पावर इन 5 देशों को प्राप्त है। हम बोलेंगे कौन कौन। अस्थायी वाले में हो गए टोटल 5 नहीं, इसमें मैंने बोला अस्थायी वाले 10, टोटल 10 देश जो है 10 हम बात करेंगे अस्थायी। टोटल 15 सदस्य हैं, 15 में से 5 स्थायी है और 10 जो है वो अस्थायी। पांचों को वीटो पावर मिला है। 5 जो परमानेंट कंट्री है, 5 परमानेंट कौन कौन है तो याद रखिएगा। सबसे 2 पावरफुल देश तो इसमें आ ही जाएंगे। एक तो है अमेरिका आ जाएगा, दूसरा है रसिया आ जाएगा। अमेरिका रसिया आ गया। फिर याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही शामिल हुआ था इंग्लैंड वाला, इंग्लैंड आ जाएगा। यूके ब्रिटेन हो गया, और एक है फ्रांस, इंग्लैंड फ्रांस हो गया, और एक है चाइना। तो ये टोटल जो है 5 देशों को वीटो पावर मिला है और 10 अस्थायी देश जो है इसमें है। तो टोटल 15 इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इनका काम की बात करें, ये सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल इसको कभी कभी बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूएन का हृदय स्थल भी इसको जो है बोला जाता है। ये परस्पर समझौते के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध भी लगाता है या फिर आवश्यकता पड़ने पर किसी देश के ऊपर सैन्य कार्यवाही भी करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये है, ये 5 देश वीटो पावर याद रखिएगा। और वो जो 10 है टोटल हम बात करें, उन जो 10 है उनका कार्यकाल 2 वर्ष हम देखे थे। तीसरा में हम बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका जो काम होता है, क्या काम होता है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक हो गया, सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में हेल्प करता है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में ये सहायता प्रदान करता है। इसमें टोटल सदस्य, ये याद रखिएगा सदस्य कितने हैं, तो इसके टोटल 54 सदस्य हैं और इसके जो 54 सदस्य हैं महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चयन किए जाते हैं। वर्ष में 2 बैठक होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क और जुलाई में जेनेवा। 4th नंबर है यूएन सेक्रेटरीट, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसमें डेली का काम होता है, दिन प्रतिदिन का काम होता है। ये जो है यूएन का प्रशासनिक अंग है, प्रशासनिक अंग। और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का जो नेतृत्व है वो करते हैं महासचिव। महासचिव ही इसका जो है नेतृत्व करते हैं। हम बोले कि जो सचिवालय है ये दिन प्रतिदिन का कार्य होता है इसमें, और इसको देखने वाला जो अध्यक्ष होता है वही होता है महासचिव। और महासचिव की नियुक्ति याद रखिएगा महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होती है। महासचिव का नियुक्ति महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होती है। ये हम लोग समझे। इसका हम बात करेंगे काम क्या होता है,
तो ये सम्मेलनों का आयोजन करता है, साथ ही शांति प्रक्रिया में ये संचालन करता है, शांति प्रक्रिया और सर्वेक्षण एवं शोध प्रक्रियाओं में भी ये संचालन करने का काम करता है सचिवालय। फिफ्थ में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएन का न्यायिक अंग है, न्याय वाला, न्याय दिलाने का काम करता है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को किया गया है। और मैंने बोला था कि यूएन के लगभग सारे जो है हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में ही मिल जाएंगे, यूएस में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो आपको मिलेगा हेग में, नीदरलैंड में आपको मिल जाएगा, तो ये याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसमें महासभा द्वारा टोटल 15 न्यायाधीश, 15 जज जो है, ये इसमें 15 जज होते हैं इसमें, न्याय महासभा द्वारा टोटल 15 न्यायाधीश, 15 जज। इसमें से एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 13 जो है सदस्य होते हैं। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है, 9 वर्ष इनकी अवधि होती है। इनका जो मुख्य काम होता है, इनका काम होता है, न्यायालय का काम होता है देशों के बीच जो कानूनी विवाद होती है उसको निपटाने का काम करते हैं। कानूनी मुद्दों पर सलाहकारी राय भी ये प्रदान करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कोई दो देशों के बीच कोई सीमा विवाद हो गया, फिर हो सकता है आतंकवाद से रिलेटेड, इस प्रकार की जो होती है प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यायालय जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसको ये 15 जज जो है सॉल्व करते हैं। फिर 5th नंबर के बाद 6 नंबर जो अभी हट गया है, सक्रिय में नहीं है, वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। ये जो न्यास परिषद है ये एक्चुअल में सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भी देश सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गए हैं, तो उनको वे जब तक मतलब ठीक नहीं हो जाते तब तक जो है ये उनको हेल्प करते थे। जो पावरफुल कंट्री होते हैं वे लोग इसको सपोर्ट क्या करते थे, यूएन सपोर्ट करता था इनको। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो कमजोर हो गए थे, जो खुद का गवर्नमेंट चलाने में सक्षम नहीं थे, उनको जो है ये हेल्प करता था। और इसका निर्माण जो है न्यास प्रदेशों की देखरेख के लिए किया गया था, ये हम बोल सकते हैं। यहाँ मैंने बोला कि जो 15 हम लोग बात किए थे, यहाँ पर टोटल जो है 15 सदस्य है सुरक्षा परिषद वाला में, तो 5 को वीटो पावर मिला हुआ है और जो 10 अस्थायी है। वीटो पावर का मतलब ये 15 में से अगर कोई 14 भी अगर किसी टॉपिक पर, किसी विवाद पर, किसी को सुरक्षा से रिलेटेड हो या कोई भी हो, अगर कोई एक देश अगर वीटो करता है, अगर उसको मना ही कर देता है, तो बाकी के 14 देशों को भी वो मतलब एक तरह से बोला जा सकता है वो जब तक नहीं मानेंगे, ये वीटो पावर वाले मानेंगे तभी जाकर वो जो है आगे चल के वो पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो वीटो पावर उस प्रकार से। जो अस्थायी हम बात करें, अस्थायी सदस्य वो कहाँ से आते हैं, तो ये जो अस्थायी सदस्य इसको हम इस तरह से बोलेंगे 5-5 करके। ये जो अस्थायी है 5 आप याद रखिएगा, 5 में से जो 2 है ये एशिया से आते हैं और 3 जो सदस्य हैं ये 3 अफ्रीका से आते हैं। 2 एशिया से याद रखिएगा और 3 अफ्रीका से, और इन 5 में से जो 2 है ये साउथ अमेरिका से आते हैं, साउथ अमेरिका। और बच्चे जो 3 हैं ये यूरोप से आते हैं, बच्चे जो 3 हैं ये यूरोप से आते हैं। और उन तीनों में भी अलग अलग किया गया है, पश्चिम यूरोप और पूर्वी यूरोप। तो ये जो 3 सदस्य हैं ये 3 में से 2 तो आएंगे आपका पश्चिम यूरोप से, और बाकी जो 1 है वो आ जाएगा पूर्वी यूरोप से आता है। तो इस प्रकार से जो है 15 सदस्य आते हैं। और इस प्रकार से हम लोग समझे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग है, हालांकि ये अब निष्क्रिय है लेकिन हमको अभी पढ़ना है इसके बारे में, तो हम समझ गए इसके बारे में। एक चीज और बता दें कि इसका जो यूएनओ का लोगो है, लोगो आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जैतून की पत्ती जो है ये है जैतून की पत्ती, और इनके बीच जो है, इनके बीच आपको मिल जाएगा हम लोग का पृथ्वी, हम लोग का विश्व। इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो शांति स्थापित करने के लिए होता है। तो शांति स्थापित करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। टोटल जो 5 यहाँ पर हम बात किए, जो हम लोग का न्यायालय है, 15 जो जज है, 15 जो न्यायाधीश है यहाँ पर न्यायालय वाला, ये न्यायालय में से भी भारतीय अब तक 4 भारतीय न्यायाधीश जो है यहाँ पर आ चुके, रह चुके। जिस सबसे पहले हमको याद करना नागेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह आ चुके हैं। दूसरा नाम याद रखिएगा BN राव। तीसरा BS
पाठक, और चौथा में याद रखिएगा दलवीर सिंह भंडारी, दलवीर सिंह भंडारी। तो ये जो है अब तक भारतीय न्यायाधीश से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं। तो ये हम लोग समझ गए यूएनओ के बारे में। अब हम बात करेंगे कि यूएनओ जो है, यहाँ पर हम बात करेंगे यूएनओ की जो सहयोगी संस्थाएं हैं, सहयोगी संस्थाएं में कौन कौन आती है। तो याद रखिएगा, यहीं पर लिख दे रहे हैं। एक आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ते हैं। यूनेस्को भी यही आ जाता है, यूनेस्को, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक हो गया, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन हो गया, यूनेस्को हो गया। फिर यूएनडीपी हम लोगों को पढ़ना है, यूएनडीपी। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हम पढ़ेंगे। फिर और एक आता है इंटरनेशनल, हम पढ़ते हैं आईएफएडी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। फिर आ जाता है यूएनडीपी हो गया। फिर हम लोग को इसी में देखना है, और एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस प्रकार से जो है बहुत सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे और आ जाता है इंटरनेशनल, एक है मौसम से रिलेटेड वाला आईएमपी हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में समझ गए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फेल्यूर के बाद हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके फेल्यूर के बाद ही हुआ था राष्ट्र संघ वाला, और फिर उसके बाद ही गठन किया गया था। राष्ट्र संघ का भी असफल के बाद हुआ था यूएनओ का गठन। स्थापना देखे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो समझे। इसके जो टोटल कुल 6 अंग है, उन 6 अंग को भी एक एक करके समझे। आई होप ये जो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और इसी तरह का वीडियो के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।